साथियों, उम्मीद करते हैं कि अब तक आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जुगाड़ लिए होंगे। यदि नहीं जुगाड़े हैं तो अभी भी आपके पास समय है और कोशिश करिए कि सभी डॉक्यूमेंट जिसका लिस्ट मैंने दिया था वो आप तैयार कर लेंगे। विशेष तौर पर एनसीटी वाला, है ना? वो आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके लिए जो आप कर सकते हैं ज़रूर करिए और उसको अप्लाई ज़रूर करिए, ठीक रहेगा सेशन वाला। हालाँकि प्रश्न ये है कि किसको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कल कुछ कमेंट आ रहे थे इस संबंध में कि सर मेरा रैंक ऐसा है, मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं या ना करूं। ओके, तो देखिए भाई, ये आपके पास लिस्ट है। ओके, और इस लिस्ट में जो है आपको पता है कि भाई यहाँ दे रखा है कट ऑफ मार्क्स और फिर उसके बाद आपका मार्क्स भी दिख रहा है। ओके, हर किसी का अपना अपना मार्क्स दिख रहा है, ठीक। लेकिन एक बार लास्ट में आइए, लास्ट रैंक ऑब्जर्व करना शुरू करिए, है ना? अभी हो सकता है लास्ट ना हो ये, है ना? लेकिन ये देखिए 79 79 79 कितने सारे मार्क्स दिख रहे हैं। ओके, बहुत सारे मार्क्स दिख रहे हैं। ओके, और कट ऑफ कितना गया है? आपका कट ऑफ कितना गया था? 69 गया था। तो 79 वाले इतने हैं, उसके बाद जो है आपका 78 वाले इतने हैं। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई रैंक भले आपका 19 20 हो, लेकिन यदि आप एक मार्क्स ऊपर चले जाते, बस एक मार्क पर चले जाते, तो आपका रैंक 30 40 अंक ऊपर चला जाता। ये बात आपको दिख रहा है ना? जब ये बात आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर जगह आप ऑब्जर्व करिए, ऐसा नहीं कि 78 वाले भी इतने सारे हैं। ओके, आपके सब्जेक्ट में भी ये रहेगा, ये जिस भी सब्जेक्ट का है ना, इस पर मत जाइए कि किस सब्जेक्ट का है। बस आप ये ऑब्जर्व करिए कि भाई इतने सारे लोगों का 78 है, फिर 77 है ना? इतने रैंक तक बुला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बस आपको एक मार्क का डिफरेंस क्रिएट करना है, बस और बस एक मार्क का डिफरेंस क्रिएट करना है और आप चले जाएंगे सिलेक्शन लिस्ट में। संभव है ऐसा? तो जो आपके माइंड में ख्याल आ रहा है कि भाई हमारा जो है ना रैंक अंत में, ठीक है, बिल्कुल अंत में हम हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? जैसे यहाँ देखिए कि भाई इतने सारे लोगों को बुलाया गया है, 14 से 8 लोगों को बुलाया गया है। ओके, और उसमें से आप देख पा रहे हैं कि भाई आप ऑब्जर्व करेंगे जो लास्ट रैंक में है ना? मान लेते हैं कि जो है 1000 से 1200 के बीच में, ठीक है, 1000 से कितना 1400 के बीच में, तो उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो भाई टोटल वैकेंसी आपके यहाँ कितनी है ना? तो टोटल वैकेंसी 880 है, लेकिन इसमें आप बस और बस 2 3 नंबर का यदि डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, तो कौन है जो आपको सिलेक्शन से रोकेगा, है ना? तो इसलिए जो जिनके भी मन में आ रहा है कि भाई हमें इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी चाहिए, मेरा रैंक ऐसा है ना? तो इस वजह से बिल्कुल मत छोड़िए तैयारी करना, अभी लगे रहिए जब तक फाइनल आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है, चाहे आप बिल्कुल लास्ट रैंक पर क्यों ना हो, है ना? बस 2 से 3 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करिए इंटरव्यू में और आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ओके, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप बीच रास्ते से अपने आप को, है ना, इस तरह से छोड़कर भागे, है ना? भाई आपका कैरियर है और उस केस में आप सोच कह रहे हैं कि भाई मेरा लास्ट रैंक है, मैं कैसे मतलब तैयारी कर, मतलब जाऊं या ना जाऊं इंटरव्यू में। भाई आप डीबी में भी जाइए, इंटरव्यू में भी जाइए। डीबी में क्या होगा, मान लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे, है ना, जो छट जाएंगे, उसमें भी आपको मौका मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि आप जब डीबी में सेलेक्ट हो गए और इंटरव्यू में ऐसी स्थिति आई कि भाई आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में क्या कर रहे हैं और एग्जामिनर आपसे कौन सा प्रश्न पूछ दिया। ओके, तब इस तरह की चीजें घटित होंगी ना, एग्जामिनर और आप दोनों का समन्वय बहुत अच्छे से हो गया, तो भाई आपको अंक अधिक मिलेगा और 2 से 3 नंबर ही अधिक करना है अन्य से, वही काम आप कर लीजिए और आप देखिएगा कि आप सेलेक्ट हो पा रहे हैं। ओके, क्योंकि सीट तो बहुत है ना, ऐसा तो नहीं है पीजीटी की तरह सीट है ना? दो एक सीट वाली बात नहीं भाई, 880 सीट आप देख पा रहे हैं। ओके, जनरल मेल फीमेल में 880 सीट देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग वैकेंसी है, अब मुझे पता है, ठीक है। लेकिन चीजें इस रूप में है तो इस बात को आप लोग समझिए। ओके, अब जिसे 880 तक मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम 880 के आसपास चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 880, ये देखिए, है ना? अब 880 पर हम आ गए, इसको ऑब्जर्व करिए भाई 70 वाले कितने हैं, है ना? 880 के बाद देखिए 70 कितने हैं, इतने सारे 70 वाले हैं। देखिए 70 70 70, है ना? 3 4 पेज आपको 70 ही 70 नजर आ रहे हैं। अब जब ऐसी स्थिति है 70 70 देखते रहिए, अब देखिए 3 4 पेज गया 70 70, बस ये 71 होते तो कितने अंक अधिक होते,
आप समझ कितना रैंक अधिक होते हैं, सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस से आप सीधा आप पहुँच जाएँगे, है ना? जो अंडर वैकेंसी है उस वाले रेंज में। तो क्यों आप बीच रास्ते से भागना चाह रहे हैं? जिनका भी प्रश्न था वो जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे से तैयारी शुरू करिए, ठीक है? और मैं आपके साथ हूँ, जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं, मैं तो उनके साथ हूँ। और आप लोग मैथ्स और हिस्ट्री के जो साथी बार-बार कह रहे हैं, मैं पहले हिंदी को कर लूँ, उसके बाद सोच सकता हूँ आप दोनों के विषय में, हिस्ट्री और मैथ्स के विषय में, चूँकि मैथ्स में पढ़ाया हूँ, ओके? अमेरिकन स्टूडेंट को 5 साल, तो कहीं न कहीं एक्सपीरियंस तो है, उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं, पर अभी मैं बैच कमिट नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि पहले हिंदी करवा दूँ अच्छे से। चाहते हैं जो हिंदी साहित्य के छात्र हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो अपना जो ऐप है साहित्य सहचर ऐप, उससे जुड़ सकते हैं और अब तक 100 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इंटरव्यू वाले बैच से। हालाँकि उसमें बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो हमसे टेस्ट और क्लास के लिए जुड़े थे या पीजीटी में जुड़े थे, ठीक है? आप भी जुड़ सकते हैं हमारे जो ऐप है, कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। हाँ, एक और काम कर लीजिएगा, आपको भाई डॉक्यूमेंट की दिक्कत है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, बहुत सारे साथी जुड़े हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, ओके? और बाकी यदि आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य के छात्र, मुझे पता है कि कुल मिला के 700 छात्र हैं और अभी देखिए इसमें से 100 छात्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ओके? और मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक साहित्य सहचर वाले हों और जो इंटरव्यू दे रहे हों, ओके? इसी वजह से एक कम्युनिटी भी बन जाएगा आप लोगों का और बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है, मात्र और मात्र 101 कुल मिला के 124 रुपये लगता है, ओके? तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है? कहाँ मिलेगा? तो ऐप जब डाउनलोड करेंगे साहित्य सहचर ऐप, टीचिंग एग्जाम वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, है ना? आप बाकी सब्जेक्ट बाकी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, केवीएस एनवीएस के लिए जुड़ सकते हैं, उसके बाद जो है हमारा जो टीआरई 4 का बैच है उससे भी जुड़ सकते हैं, है ना? केवल टेस्ट सीरीज से भी जुड़ना है टीआरई 4 वाले से, उससे जुड़ सकते हैं, 45 डेज का टेस्ट सीरीज चल रहा है उससे भी जुड़ सकते हैं, जिससे मन करे उससे जुड़िए, है ना? स्वागत है सभी का। चलिए तो हम मिलते रहेंगे, प्ले स्टोर पे ही देख करना है साहित्य सहचर, ओके सर्च, वहीं आपको मिल जाएगा सब, ठीक है? तो चलिए हम मिलते रहेंगे।